बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का लाख लाख अल्हम्दुलिल्लाह। खुशबाश, हेल्दी एंड खूबसूरत आपके सामने और तंदुरुस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग का आगाज़ जो है स्किन रेमेडी के साथ ही करते हैं, स्किन केयर के साथ करते हैं। और अभी जो मैं आपसे रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो है राइस, जो चावलों का पाउडर बनाया हुआ है वो मैंने यूज़ करके आपको पहले भी शेयर किया आप लोगों से। जब भी मैं कोई रेमेडी शेयर करती हूँ तो उसको मैं बहुत दफ़ा पहले ट्राई कर चुकी होती हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अभी जो रेमेडी शेयर करने लगी हूँ वो राइस पाउडर से और दही से और कॉफ़ी पाउडर से बनेगी। तो जो स्किन को बहुत डीप क्लीन करेगी, नीट करेगी और ग्लो करेगी, और जो स्पॉट्स होते हैं, जो पैच होते हैं, उनको बेहतर करेगी। अगर वीक में 2 या 3 दफ़ा यूज़ करें तो हम लोग तो एक दफ़ा ट्राई करने के बाद वो छोड़ देते हैं कि नहीं इससे क्या फ़र्क पड़ा है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी तो गोरे ही नहीं हुए हम लोग। तो ऐसे नहीं होता। जब भी हम कोई रेमेडी यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ एक दफ़ा में असर नहीं करती, वो उसको 2-3 दफ़ा यूज़ करना पड़ता है, या उसको वीक में 1-2 दफ़ा, या फिर रेगुलर होना पड़ता है उसके लिए। तो जब भी कोई रेमेडी, जो घरेलू टिप्स होती हैं, जो भी रेमेडी मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो भी कहीं आप देखते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम जो उसका रिज़ल्ट है वो एक दफ़ा में नहीं मिलता। उसको डेली बेसिस पे या वीकली यूज़ करने से उसका रिज़ल्ट आता है। एक दफ़ा यूज़ करने में उसका रिज़ल्ट नहीं आता। तो इसके लिए जल्दी जल्दी बेसब्रा नहीं होना चाहिए। बेसब्रा होने से क्रीम्स बाज़ार से लेते हैं, उसको भी वो टाइम देते हैं 3 दिन, 6 दिन या महीना, या फिर 2 महीने या 3 महीने। तो जो घरेलू, जिसमें हम कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या कोई भी केमिकल नहीं है, उसको फिर एक टाइम लगता है। जैसे मंथ में हम जैसे 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते में 4 दफ़ा यूज़ करें, या हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करें, या हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें, कुछ चीज़ें होती हैं तो रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसे रिज़ल्ट नहीं मिलता कि हम एक दफ़ा यूज़ करके उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये तो फजूल सी है, ये इसका तो रिज़ल्ट ही नहीं है, ये इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे फेस पे। ऐसे नहीं होता। हर चीज़ का रिज़ल्ट जो है एक टाइम के हिसाब से मिलता है, और उसके लिए रेगुलर होना पड़ता है। तो डेली नहीं तो वीकली यूज़ करना ज़रूरी होती हैं जो ये टिप्स मैं शेयर करती हूँ। तो अभी मैं आपसे जो शेयर करती हूँ वो आपको मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या ऐड होता है। बता तो दिया मैंने आपको, मगर फिर मैं आपको बना के दिखाती हूँ और अप्लाई करती हूँ। चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो पहले ले लिया हमने साफ सा बॉल, और इसमें मैंने 1 चम्मच डाल लिया चावलों का आटा। चावल तो अब मार्केट में नए आ गए हैं, उसको पीसें या ग्राइंड करें और आटा बना के रख लें अपने पास। उसके बाद 1 छोटा चम्मच डाला कॉफ़ी का। तो ये 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ दही 1 चम्मच, और इसको फिर आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही की बस ढिलियाँ बनेगी और दही को अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तीनों चीज़ों को मिक्स करते रहना है 2-3 मिनट तक, तो तभी मिक्स होंगी। तो इसकी दही की ढिलियाँ जो है ना अच्छी तरह मिक्स होंगी तो असर करेंगी, वरना ढिलियाँ जो है फेस पे अप्लाई भी नहीं होंगी और गिरेंगी नीचे। तो इसको अच्छी तरह, ये देखें इतना अच्छा पेस्ट बन गया। इस तरह और इसको मिक्स करना है और इसको कोशिश करना है अच्छी तरह इसका यकजां हो जाए। तो फिर ये रेडी हो गया इसका पेस्ट। तो फिर इसके बाद अप्लाई करें। तो ये आराम आराम से मिक्स करने पे होगा, ये पेस्ट बनेगा। तो अभी मैंने बना लिया, उसको अप्लाई करते हैं। इसको तकरीबन 30 मिनट्स अप्लाई रखना है। उसके बाद इसको वॉश कर देना है। कुछ रेमेडी होती हैं जो मतलब जिनकी बू बर्दाश्त नहीं होती, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसकी खुशबू अच्छी आ रही है, बर्दाश्त हो गई है। तो इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करके मैं फुल आपको दिखाती हूँ। तो अप्लाई हो गया, वॉश करके दिखाऊंगी। बाय बाय। तो आई एम बैक। फेस मैंने वॉश कर लिया था और रिज़ल्ट आपके सामने। इतनी अच्छी स्किन हो जाती है, गोरी चिट्टी। और इसको हफ्ते में 1-2 दफ़ा ट्राई करें तो अच्छे रिज़ल्ट मिल सकता है आप लोगों को। तो ज़रूर ट्राई किया करें। ये ऐसी वैसी नहीं होती, ये अच्छी होती हैं जो मैं टिप्स आपसे शेयर करती हूँ, जो रेमेडी आपसे शेयर करती हूँ। तो ट्राई किया करें। तो एक दफ़ा में नहीं, इसके अच्छे रिज़ल्ट के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। तो बाय बाय, टाटा। स्किन रेमेडी के बाद इतनी ठंड लग रही थी मुझे। अब तो मौसम सही बदल गया, धुंध हुई हुई है और इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है।
तो मैंने कहा चलो अब ग्रीन टी पीती हूँ। ग्रीन टी नहीं, ये कावा है पेशावरी, और कावा इतना अच्छा होता है ये आजकल। वैसे तो ये बहुत अच्छा होता है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मगर इसको जो है मैं ज़्यादा विंटर में यूज़ करती हूँ। वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी इसकी बहुत सी क्वालिटी हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो तो ये पिए, इसमें गुड़ डालें और लेमन डालें और इंजॉय करें। इतना अच्छा टेस्ट होता है और आपकी बॉडी को फुल गर्म कर देगा, और मतलब कोई पेन हो रही है तो वो भी ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद बेल हुई थी तो मैंने देखा सब्ज़ी वाला आया हुआ था, तो सब्ज़ी इतनी अच्छी फ्रेश कलर लग रहे थे और इतनी फ्रेश लग रही थी। मौसम उस तरह का मौसम था और उस तरह की वो सब्जियों के कलर थे, इतने अच्छे साफ़ सुथरे से और वो फ्रेश, तो सब कुछ ही था। तो मैं ऊपर से देख रही थी क्या क्या लेना है, और मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा एप्पल लेने हैं, मूलियाँ लेनी हैं और बनाना। तो ये चीज़ें, बंद गोभी भी आजकल सब्जियां सारी फ्रेश आती हैं, सारी सब्जियां होती हैं जो मिक्स सब्जी में मतलब बनती हैं। तो मिक्स सब्जी जो चीज़ें मिक्स सब्जी वाली और ये जो वेजिटेबल्स वाले राइस बनाते हैं, इसके लिए चीज़ें मैं इकट्ठी करती रहती हूँ, मगर बनाती नहीं हूँ, तो लेज़ी हो जाती हूँ। तो आज मेरा ये सोच रही थी कि आज मैं ये बनाऊँ मिक्स सब्ज़ी। तो मिक्स सब्ज़ी और राइस, वो जो होते हैं वेजिटेबल मिक्स राइस। उसके बाद बच्चे आ गए थे तो हसन कह रहा था मामा मुझे नूडल्स खाने हैं। मैंने कहा ये नूडल्स ही देती हूँ। नूडल वैसे सूप टाइप चीज़ होती है, अगर खाए ना तो बड़ी मतलब गर्माइश हो जाती है, गर्मी मतलब गर्म होते हैं ये, तो खा के काफ़ी बच्चे सुकून में आ जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यही बनाती हूँ थोड़ा सूप वाले, मगर सूप तो बीच में बिल्कुल ही ख़त्म, ड्राई हो गया हुआ था। मेरे काम इधर उधर और भी बहुत से होते हैं, रख के भूल गई थी, मगर ये है कि चलो बन गए। तो उसको बेचारे को इतनी ठंड लग रही थी, आज मैंने उसको कवर रखा हुआ था। गला उसका इतना ख़राब है, उसका गला सही नहीं हो रहा था, बड़ा कुछ करके देख लिया है, हर चीज़ दे दी है उस बेचारे को। तो उसको मैंने इतनी सॉक्स पहनाई हुई थी, टोपी पहनाई हुई थी और उसको बैठाया हुआ था। अब मैंने इसको बना के दिए कि खा ले। तो हुसैन बिल्कुल नूडल्स नहीं खाता, मूड पर डिपेंड करता है, वो बहुत मूडी है। तो हसन जो है माशाल्लाह जो भी चीज़ कहोगे खा लो बेटा ये है या ये ऑप्शन है सिर्फ, तो वो खा लेता है। मतलब बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, मतलब इतना तंग नहीं करता। तो फिर ये खा लिए थे और हसन को गर्मी चढ़ गई थी नूडल्स खा के तो गर्मी चढ़ के फिर ये खेलने लगे और भी लड़ाई इनकी शुरू हो जाती है खेलते खेलते। और मैं इनको देख रही थी, गाड़ी अच्छी वाली गाड़ी है और उसका वो ऊपर से निकाल दिया और लगे हुए हैं तोड़ने चीज़ों को। गाड़ियों इतनी तोड़ते हैं ये मेरे बच्चे, इतनी गाड़ियां तोड़ते हैं, पता नहीं जी तोड़ने के लिए इनके पास इतनी चाहना कहाँ से जाती है। गाड़ियां छोटी हो या बड़ी हो, उनको कहो ना कि ये संभाल के रखनी है तो उसका मतलब है वो तोड़नी है। तो ये तो तोड़ते बहुत हैं। अब भी मैं बनाने लगी थी शामी कबाब जो कि बीफ के हैं, और ये दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी तो बनाने लगी थी। मैंने कहा बना के फ्रिज में रख दूंगी, यूज़ करते हैं कभी बर्गर्स में, कभी सैंडविच बनाने के लिए, कभी वैसे भी नाश्ते में भी यूज़ हो जाती है। तो दाल मैंने भिगो के रख दी थी, चने की दाल, तो गोश्त था और दाल मैं दोनों चीज़ें बराबर डाल रही हूँ। तो लहसुन था और प्याज था एक, उसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। उसके बाद दालचीनी थी, लाल मिर्च थी 1 चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत था। अदरक भी डाल चुकी हूँ, जो बड़ी इलायची होती है वो है। ये चीज़ें बाद में निकल जाएंगी बाहर। तो इसमें लौंग डाला मैंने, इसमें है साबुत धनिया। तो इसके बाद फिर मैंने काली मिर्च थोड़ी सी डाल दी, और जो पानी है डाल दिया उतना जितना डिप हो जाए पूरी सारी चीज़ें, बीफ और दाल पहले से भिगो के रखी हुई थी, इसलिए जो है पानी पूरा पूरा डालते हैं, क्योंकि बाद में अगर पानी एक्स्ट्रा हो तो ड्राई कर ले, मगर ये है कि पानी ज़्यादा डालें। तो ये पानी हल्का सा था माशाल्लाह, मैंने 30 मिनट्स लगाया। उसके बाद मैंने ओपन कर दिया, तो इसमें पानी था तो फिर मैंने कहा चलो चूल्हा ऑन कर देती हूँ, तो वो पकेगा तो उसके बाद वो ड्राई हो जाएगा। तो ड्राई होने के बाद ये पानी तो ड्राई हो गया हुआ था, मगर अभी थोड़ा पतला था। अभी जब इस तरह की सिचुएशन में चीज़ हो कबाब कोई भी, तो उसको छोड़ देना चाहिए कुछ देर के लिए, तो वो खुद ही जो है वो ड्राई हो जाता है और इतना सख्त बन जाता है कि आराम से वो उसकी टिक्कियाँ बन जाती हैं। तो ये मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद इसको मैंने चॉप करना था। इसको कूट भी सकते थे, और कूटने से तो मेरे बहुत ज़्यादा वो मेहनत होनी थी, तो मैंने कहा चलो कूटने में वैसे बहुत टेस्ट होता है, उसके रेशे जो होते हैं गोश्त के बहुत अच्छे बनते हैं, मगर मैं चॉपर में कर रही हूँ।
तो मैंने चॉप कर लिया इसको और बड़ा अच्छा चॉप हुआ था। इसमें से जो चीज़ें मैंने डाली थी, दालचीनी थी, बड़ी इलायची थी, लौंग था, वो पहले मैंने हाथ से उठा के निकाल लिया था उसको, क्योंकि वो ग्राइंड में ग्राइंड नहीं होता, वैसे भी उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसका असर निकल गया होता है। तो उसके बाद ये चॉप कर दिया हुआ था। तो उसके बाद चॉप किया हुआ मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। मिर्चें मैंने कम डाली थी, थोड़ी सी डाली थी, तो इसलिए हरी मिर्चें ज़्यादा डाल रही हूँ। तो हरा धनिया है, कोशिश करती हूँ कि जो दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे लाल मिर्च है और काली मिर्च है वो कम डाली जाए, हरी मिर्चें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाएँ। इसमें मैंने डाल दिया अब ज़ीरा, अगर पीसा हुआ डाल लें तो बेहतर है। नमक डाल दिया। इसके अलावा जो था वो गरम मसाला जो पिसा हुआ था वो डाला मैंने। तो इसको मैंने फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को, सब चीज़ों को, और इसको फिर मैंने छोड़ना था थोड़ी देर के लिए इसमें अंडा मिक्स करके, क्योंकि अभी थोड़ा सा पतला था। अभी मैंने चॉप किया था तो थोड़ा सा पतला हो गया था, वैसे पहले बहुत हार्ड था। अंडा डाला है इसको और इसको फिर मैंने छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने हाथों पे ऑयल लगाया और अब इसकी मैंने टिक्कियाँ बनानी। अभी मेरे पास वो सांचा था कि मैं टिक्कियाँ बना सकती थी इसकी, मगर मैं हाथों से बनाऊंगी। हाथों से सही बनती हैं और जो ऐसे अच्छी शेप आती है, जिस तरह की मर्जी बनाओ, बड़ी बनाओ, छोटी बनाओ, जैसी मर्जी बनाओ। तो ऑयल लगा के बना लो इसको। तो ऐसे बना के मैं फ्रीज़र कर देती हूँ, फ्रीज कर देती हूँ इनको। तो जब चाहिए हो तो गर्म करके उनको वो यूज़ कर सकती हूँ किसी बर्गर में या फिर किसी सैंडविच में, कभी भी चाहिए हो तो इनको फ्राई कर लेते हैं। अगर एग में करनी है तो एग में कर लें, वरना मैं एग में नहीं कर रही क्योंकि अंडा मैंने डाल दिया हुआ था, अंडा इसमें ऑलरेडी था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया। तो मैं इसको ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया हुआ था, तवा गरम कर लिया था। तवा गरम करके बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर चीज़ उसमें पकी होती है, तो इसको सिर्फ वो क्रिस्पी करना है। तो तवे में मैंने हल्का सा ऑयल, जैसे अंडा भूनते हैं वैसे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको मैंने टिक्कियों को छोड़ दिया था। तो एक साइड उनकी जैसे क्रिस्पी हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, और बड़ी अच्छी ब्राउन हो गई थी और क्रिस्पी हो जाता है। वो जो अंडा लगाया होता है वो अंदर से सॉफ्ट रहता है। अगर हम अंडा लगा के इसको फ्राई करते तो उसने सॉफ्ट हो जाना था शामियों ने। अब ये क्रिस्पी होंगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगी। तो इस तरह ये रेडी थी। अभी ये कंप्लीट रेडी हैं और इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। कल फिर नए व्लॉग के साथ और नई रेमेडी के साथ आऊँगी। बाय बाय।